साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। आज हम लोग ब्रह्मजाल सूत्र, जो दीघ निकाय के अंतर्गत आने वाला है, पहला सूत्र ब्रह्मजाल सूत्र, यस देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सम्यक दृष्टि के बारे में अनेक तरह की देशनाएं देखी है और उसमें विशेष करके सम्मा दिट्ठि सूत्र देखा है। अभी हम लोग इस ब्रह्मजाल सूत्र को भी देखते हैं। इस ब्रह्मजाल सूत्र में आप लोगों को दो चीज़ें समझ में आएगी। मिथ्या दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, ओके, और एक्चुअल में मिथ्या दृष्टि क्या होती है, और मिथ्या दृष्टि का जनरली स्वभाव क्या होता है ना, तो ये समझ में आता है। तो मिथ्या दृष्टि को मिथ्या दृष्टि के रूप में जब हम समझ लेते हैं तो वह समझना भी एक क्या है, सम्यक दृष्टि है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे मतलब ऐसे परमार्थिक धर्म के अंग भी हैं। इसमें हम भगवान बुद्ध कैसे सम्यक संबुद्ध हैं, भगवान का धर्म किस प्रकार से परिपूर्ण रूप से बताया गया है, यानी कि स्वाक्षात है, और स्वाक्षात धर्म के अनुसार चलने वाला श्रावक संघ कैसे सुपटिपन्न है। तो ये ज्ञान बोध भी आएगा। मतलब इस सूत्र को जैसे जैसे समझेंगे तो हमारे भीतर की श्रद्धा भी एक मात्रा में बढ़ेगी, हमारे भीतर वीर्य भी जाग सकता है। जो देखिए, वीर्य करना जैसे जो दिखता है उसी को मतलब वही काम करते रहना, इससे वीर्य नहीं होता है। कभी कभी व्यक्ति को मोह नाम की जो ये है, समझो दृष्टि है या अज्ञानता है, उस अज्ञानता के कारण, ऑलरेडी वो मूढ़ता होने के कारण, समझो किसी के कपड़े गंदे हैं और उसको दिखते नहीं, अंधा है आदमी, वो दूसरों को ही पूछेगा कि यह कपड़ा गंदा है, अच्छा, किसी ने बोल दिया बहुत अच्छा है, तो बस तो वही मानेगा कि नहीं, हमें तो ये तो बहुत अच्छा है ना, लेकिन एक्चुअल में वो गंदा ही होता है। तो मिथ्या दृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, अज्ञानता के साथ में और मोह मूढ़ता के साथ में। ओके, इस कारण से भी लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये मिथ्या दृष्टि का मैल भी है हमारे भीतर, और मैला हमारा मन, हमारी क्रियाएं मैली है, ये बात पता ही नहीं है। तो क्या वो उस क्रियाओं को विशुद्ध बनाने के लिए कोई प्रयास करेगा? नहीं करेगा। हाँ, छोटे बच्चे तो लोग क्या है, तो सही जगह पर तो इस तरीके से मिथ्या दृष्टि के मैल को समझना बहुत जरूरी है। और मिथ्या दृष्टि के मैल को समझना मुश्किल क्यों है पता है? क्योंकि मिथ्या दृष्टि का उद्गम अविद्या से है। मिथ्या दृष्टि का उद्गम मोह मूढ़ता से है, मोह के संस्कार से है। और मोह का स्वाभाविक ऐसा है कि कुछ न समझना, ओके। लेकिन ये जैसे जैसे हम भगवान बुद्ध के द्वारा उपदित सद्धर्म सुनते हैं, तब समझ में आता है कि एक्चुअल में ये दृष्टि क्या है, मिथ्या क्या है, सम्यक क्या है। और तब
रियलाइज़ होता है, देवता मनुष्यों को समझ में आता है। यहाँ तक कि देवताओं में भी मिथ्या दृष्टि जागती है। कुछ कुछ जैसे कि सामान्य देवता लोग में तो जागती ही है, लेकिन जो पृथक जन देवता लोग हैं, ब्रह्मलोक में के देवताओं में भी जागती हैं। उनमें भी कैसे जागती है? अरे हम तो नित्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, आदि आदि, और बहुत सारी चीज़ें में आ जाती है। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते, क्योंकि वो सारे प्राणियों को जन्म लेते मरते हुए देखते, कैसा प्राणी कर्म कर रहा है, कैसे जा रहा है, देखो वो देख सकता है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत लंबी होती है ना। जो लंबे उम्र वाले जो होते हैं उनको ऐसा ऐसा लगता है, लेकिन उनको भी पता नहीं होता है एक्चुअल में उससे ऊपर भी कुछ है दुनिया, है ना। उससे पहले भी कुछ थी, लेकिन एक मोह जागता है और मोह से आदमी ऐसा करता है, जागता है, मतलब ऐसे। तो इस तरह की दृष्टियाँ कहीं पर भी जाग सकती हैं। दृष्टियाँ जागने में दो तीन चीज़ें ज़्यादा ये आती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि उच्छेद दृष्टि और शाश्वत दृष्टि। उच्छेद दृष्टि एक आती है कि जैसे कि इसके बाद में और कुछ है नहीं है ना, ख़त्म है सब, यही है नित्य ध्रुव शाश्वत होना। और शाश्वत दृष्टि आती है कि हाँ ये तो सब कुछ चलता रह रहा है, मतलब जैसे कि ये तो बाकी तो सब नष्ट हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो हम इस जन्म से उस जन्म, उस जन्म से उस जन्म चल रहा है, तो ये नित्य है। नित्य होने से वो आत्मा है। मतलब आत्मा नाम की ये जो संज्ञा जागृत हुई पहली बार, वो कैसी हो गई? जिस चीज़ को, जिस बात को जो हमेशा बना रहते देखते हैं, मतलब अभी भी है, जैसे कि अनेक पिछले जन्मों से देख रहे, अभी भी है, अभी फिर आगे भी दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है। मतलब उनमें एक ही दिखाई देता है कि जो हमेशा बनी रहती है नित्य ध्रुव शाश्वत के रूप में, उसको आत्मा नाम आया। ओके, इसलिए कहते अरे ये बाकी तो अनित्य है, लेकिन ये तो नित्य है ना। तो ऐसी बहुत सारी मिथ्या धारणाएं पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे अनेक दृष्टि के जाल को ही ब्रह्म जाल कहते हैं। मतलब ऐसा जाल जिसको सुलझना, उससे खोलना, ये सामान्य लोगों की बस की बात नहीं, वो सिर्फ भगवान बुद्ध का विषय है। और इस कारण से ही इस दृष्टि के जाल को ये जो ब्रह्म जाल सूत्र नाम दिया है। ओके, ये कुल मिलाकर 62 टाइप्स की हैं। ओके, 60 और 2, ठीक है। तो अभी हम उसको क्रमशः देखते हैं। ये सूत्र बहुत सुंदर है। इस सूत्र को जैसे जैसे समझेंगे, उसमें आई हुई बातों को तो समझना ही है, साथ में भगवान बुद्ध की बोधि को भी समझ लेना है। भगवान बुद्ध के और धर्म के गुणों को भी समझना है। इसमें भगवान बुद्ध का धर्म के गुण कैसे आते हैं, संघ के गुण भी समझ लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें सूत्र में क्या है। इस सूत्र के आरंभ में एक परिव्राजक कथा है, क्योंकि ये सूत्र बताने से पहले एक घटना हुई थी, तो वह इस तरह से है। सूत्र में आता है, एवं में सुतंग, ऐसा मैंने भगवान के श्रीमुख से सुना है। एकं समयं भगवा अन्यतराच अंतराच राजगहं अंतराच नालंदं अध्यान मग्गपटिपन्नो होती महता भिक्खु संगेन सद्दिं पंचमते ही भिक्खु सते। भगवान बुद्ध राजगृह में विहार कर रहे थे। तो राजगृह में भिक्षा मांगकर भिक्षाटन करने के बाद में, भोजन होने के बाद, भगवान बुद्ध राजगृह से नालंदा की ओर निकल पड़े थे। उस समय में लेकिन वो कैसे निकल पड़े थे? 500 की संख्या वाले भिक्षु संघ के साथ, है ना। महता भिक्खु संघ, सुविशाल भिक्खु संघ, 500 लोगों का, 500 लोग, और वो भी साधारण नहीं थे। उसमें अरहंत, सारिपुत्र, मोगलान आदि जैसे जब ऐसे महानुभाव संपन्न लोग रहते तो बहुत सुविशाल बड़ा संघ। तो ऐसे संघ के साथ में भगवान बुद्ध राजगृह से नालंदा की ओर,
ज़्यादा दूरी नहीं है, नालंदा और राजगृह में जाएंगे तो ऐसे ही थोड़े से अध्यान मग्ग पटिपन्न का अर्थ होता है जो रास्ते पर लगे, मतलब मार्ग पर है अभी। तो उस समय में एक और भी घटना हो जाती है। सुप्पियो पिखो परिभाजको अंतराज राजगहं अंतराज नालंदं अध्यान मग्ग पटिपन्नो होती सद्धिं अंतेवासिना ब्रह्मदत्तेन मानवेन। और उस समय में सुप्पिय अपनी भाषा में कहे तो सुप्रिय, ओके, सुप्पिय नाम का परिव्राजक, सुप्पिय नाम का परिव्राजक भी राजगृह में उसने भी भिक्षा मांगी। उस समय परिव्राजक लोग भी भिक्षा मांगते थे, वो भी एक सन्यासियों की तरह सेक्ट है वो। तो उन्होंने भी भिक्षा मांगी और भिक्षा मांगकर भोजन करने के बाद वो भी राजगृह से नालंदा की ओर निकल पड़ा था। लेकिन वो निकल पड़ा ब्रह्मदत्त नाम के एक तरुण मानवक यानी कि जो 16-17 साल का हो सकता है, जो शिक्षा कोई भी तरुण युवा है उसको मानवक उस समय में बोला जाता था। ओके, तो कोई स्टूडेंट होता है तो उसको भी बोलते हैं शिष्य। अंतेवासिक का अर्थ होता है उसका कोई शिष्य जो उसके या तो बहुत निकट का नज़दीक का शिष्य हो सकता है या शिष्यों में अंतिम वाला शिष्य। ओके, मतलब शिष्य बनाने में उसके ओर से अंतिम वाला हो सकता है, नहीं तो बहुत निकट का शिष्य, उसको बोलते हैं अंतेवासिक। अंतेवासिक भगवान का भी अंतेवासिक शिष्य कौन था पता है? अंतेवासिक सबसे अंतिम वाला शिष्य कौन था? सुभद्र। हाँ, और जो सबसे भगवान के जीवमान रहते हुए और अंतिम वाले अरहंत बने। आश्चर्य बात है ना, बहुत कम समय में अरहंत बने। भगवान से धर्म सीखा, बस बाजू में बैठ गए। हाँ, परिनिर्वाण होने से पहले ही अरहंत बने। साधारण बात नहीं है, अद्भुत बात है, अद्भुत है। ओके, हाँ वो भी है, लेकिन बात है कि उसका वीर्य देखो। अगर वीर्य नहीं करते तो इतने सालों तक अलग अलग संप्रदाय के सभी धर्म संप्रदाय गुरु के पास गए। उस समय में 6 अलग अलग दृष्टि धारण करने वाले, अपने आप को अरहंत, सर्वज्ञ, स्वयंभू बताने वाले 6 आचार्य थे। ओके, उनके पास में गया, सबके पास गया, लेकिन भगवान के पास इसलिए नहीं गया था, भगवान तो अभी कम उम्र वाले हैं, ऐसा है वैसा है, इसलिए नहीं गया। लेकिन जब उसको समझ में आया कि भगवान का भी परिनिर्वाण है तो अभी जाना चाहिए, क्योंकि ये रात में आ रहा है। हाँ, इसमें जी बाद में भी इनका जिक्र आता है, जबकि ये जैसे सारीपुत्र मोगलायन आए थे तो 250 शिष्य और थे उनके। उनके गुरु क्या नाम था? संजय बेलटिपुत्र। तो वो जैसे वो निकले तो उनको देख करके मतलब अंदर से करे खून की उल्टी हुई और वो वहीं मर गए। तो फिर उसके बाद भी कैसे चला उसका, जब 250 शिष्य सब चले भी गए और वो मर भी गए? तो फिर नहीं, जनरली उसने उस समय में भी ऐसा था, वो मर गया नहीं, तुरंत नहीं मरा है। संजय बेलटिपुत्र मैंने पढ़ा है तो उनने कहा कि हमारे साथ चलो गुरुजी, तो उन्होंने मना किया। नहीं, वो लोग तो उसका सेक तो खाली, मतलब शिष्य लोग खाली हो गए, लेकिन बाद में भी वो कुछ ना कुछ लोग जुड़ गए उससे। ठीक है, वो मरने के लिए थोड़ा टाइम लगा उसको। ओके, लेकिन उसकी शिष्य परंपरा से वही तो चल रहा था। ठीक है, वो जिंदा नहीं था, मतलब जिंदा मतलब भगवान के परिनिर्वाण के समय जिंदा नहीं थे, लेकिन उसकी शिष्य परंपराएं थी। ओके, लोग तो गुरुजी इसलिए शिष्य बन गए थे कि ये मर जाएगा जल्दी, भगवान झटका लगा हुआ है इसलिए जुड़ जाओ इसके साथ, जीवित रहे। तो ऐसा भी हुआ है? नहीं, अलग अलग। एक बार तो 250 लोग चले गए सारे, ये ले आए मुंगा। तो इस सूत्र में हमें ये भी सीखना है कि भगवान बुद्ध की बोधि भी कैसे हैं, बोधि गुण कैसे हैं, धर्म और संघ के गुण कैसे। तो ये दृष्टि जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी, श्रद्धा आती जाएगी।
ये मैंने आरंभ में ही ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि यही धर्म का स्टार्टिंग है, धर्म में एंट्री करने का स्टार्टिंग है। अगर ये इस बात समझ में नहीं आए तो आदमी धर्म में एंट्री नहीं करेगा। ओके। और श्रद्धा और दृष्टि ये दोनों एक साथ आते हैं। जैसे उपमा देखा जाए तो हम तेल का दिया जलाते हैं तो दिया का जलना और प्रकाश का प्रकट होना दोनों एक साथ होता है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये उपमा को याद रखना है। तो वैसे ही श्रद्धा और सम्यक दृष्टि ये दोनों ही हैं। तो इस तरह के उपदेशों को जैसे जैसे आप समझोगे तो आपकी श्रद्धा भी कैसी होगी, विशुद्ध होती जाएगी। देखिए मैं और एक सीक्रेट बात बताता हूँ। भगवान बुद्ध में एक गुण है और उस गुण को आप यथाभूत जैसा है वैसा ही अगर आप बोल रहे या समझ रहे हैं तो ये क्या है, सम्यक दृष्टि है। भगवान बुद्ध में कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन आप ऐसे में ऐसी तरह के बोल रहे कि नहीं भगवान में ये दुर्गुण हो सकता है या है। कंक्लूजन में जब ये स्टेटमेंट आता है तभी आपकी दृष्टि बन जाती है। मुझे ऐसा लगता है तो समझ लेना और द्वार को खटखटाया गया है, मिथ्या दृष्टि बनने के द्वार को खटखटाया है। ओके। और एक बार खटखटाया, दो बार खटखटाया तो तीसरी बार दरवाज़ा खुल जाता है, पक्का हो गया। ओके। तो इसीलिए भी है ना, शंकाएं होना भी अच्छा नहीं होता है। शंकाओं से अगर खटखटाएंगे तो क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है, मिथ्या दृष्टि बनने की संभावना होती है। लेकिन जिस समय में अपने रुजु भाव से, रुजु यानी एकदम सीधा स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसे भगवान बुद्ध है, तो बात खत्म, वहीं पर मिथ्या दृष्टि शुरू हो जाती है। अभी इस दृष्टि में लगता है कि इसमें कोई मैं तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करता हूँ, मैं घंटों तक ध्यान लगता भी है, मैं विपස්සना भी अच्छे से कर रहा हूँ। तो इतने कहने से और ये करने से काम नहीं चलता है। ओके। आदमी एक इतना सा भी आगे नहीं बढ़ेगा, इतना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। ओके। वो वहीं का वहीं घूमेगा, घूमता रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। क्यों जाएगा नहीं, दृष्टि गलत है। सभी कुशलों का, कुशल धर्मों का आदि आरंभ क्या है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, शील की विशुद्धता सम्यक दृष्टि है। ओके। तो इस कारण से हमें सम्यक दृष्टिवान बनना ही पड़ेगा और इसलिए ये हमें सीखना है। ठीक है। तो ये सुप्पिय नाम का एक परिव्राजक, वो अपने अंतेवासिक ब्रह्मदत्त नाम के एक तरुण जो शिष्य था, उनका नज़दीक का एक कोई शिष्य, परिव्राजक नंगे शब्द होते थे। नहीं, परिव्राजक का अलग, वो है ना, वो लुंगी या ऐसा धोती जैसा कुछ एक पहनते थे और ऊपर से भी कुछ, और कुछ उसमें अलग अलग थे, लेकिन साधु जैसा, मतलब बालों को बांध कर या मुंडन करना ऐसा नहीं। परिव्राजक को भी अलग अलग ही था। ओके। कुछ कुछ बाल रखते थे, लेकिन उनके नीचे धोती जैसा नहीं तो लुंगी जैसा वो यूज़ करते, लेकिन वे लोग साधु लोग। ओके। आज उनका मतलब परिवर्तन किस अभी इसमें देखा जाता है वो हमें पता नहीं है। आज भी देखो अलग अलग साधुओं के ड्रेसिंग्स होते हैं, तो उसी में कोई ना कोई हो सकता है। ओके। तो ब्रह्मदत्त तरुण एक मानवक उस शिष्य के साथ में, वो भी राजगृह की ओर से नालंदा की ओर निकल पड़ा, मार्ग पर चल पड़ा है। लेकिन उसके चलने का स्थान कहाँ था, भगवान बुद्ध के पीछे पीछे। ओके। भगवान बुद्ध, वैसे वो राजगृह में भी भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ जब चारिका के लिए जा रहे थे, तब भी उसने देखा कि भगवान बुद्ध कितने सुशोभनीय दिव्य रूप को देखकर भगवान का सौंदर्य बहुत अच्छा था। ओके। जैसे आकाश में सारे तारों के बीच में जैसे चंद्रमा दिखाई दे, शोभेमान दिखता है,
वैसे ही प्रभास्वर उन सारे भिक्षु संघ के बीच में भगवान बुद्ध। आगे कितना सुंदर दिखेगा। सभी मतलब जैसे कि पूरे जंगल के सभी प्राणियों के बीच में जैसे शेर निर्भयता के साथ रहता है, वैसे भगवान बुद्ध शांत दांत उन भिक्षु संघ के बीच में ऐसे शेर जैसे निर्भय क्षेम प्राप्त। तो ऐसे भगवान के गुणों को देखकर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। सुप्रिय परिव्राजक को अच्छा नहीं लगा। अभी अच्छा न लगना जरूरी नहीं होता है कि वो मुझे उसको गुण समझ में नहीं आ रहे हैं। कभी कभी अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि अपना नुकसान देख रहे तो वो आदमी भी अच्छा नहीं दिखता है ना। मतलब अच्छा न लगने के कारण बहुत सारे होते हैं। मतलब किसी का हम सामने वाले का गुण नहीं समझ पा रहे, समझो दिखने में बहुत सुंदर है लेकिन हमारे पास सुंदरता नहीं है, फिर भी हमें वो अच्छा नहीं लगा, हमें ऐसे घृणा से देख रहे। खास करके औरतें ऐसी करती है ना, उसको वो औरत अच्छी नहीं दिखती, हालांकि वो अच्छा न लगने जैसा कुछ नहीं है, वो बहुत प्रिय मनाप है, वो और भी 1000 लोगों को अच्छी लग सकती है, लेकिन उसको अच्छी क्यों नहीं लग रही है कि उसके भीतर ईर्ष्या जाग रही है। मेरे पास में नहीं है ना, या उसको ज़्यादा लोग महत्व देखेंगे तो भी उसको ज़्यादा लोग देखेंगे, है ना, हमारी तरफ नहीं कोई देखेगा। तो कारण कुछ भी क्यों ना हो, ओके, तो उसको भी वो अच्छा नहीं लग रहा था। वो भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ, और भगवान बुद्ध की भिक्षु परिषद कैसे रहती पता है। और भिक्षु लोग जो अपने विहार से पहला कदम बाहर रखते हैं तो रखने से पहले बहुत सुंदर चीवर को ठीक कर लेते। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध भी भिक्षा मांगने के लिए जाना हो या मतलब कहीं भी अपने विहार से बाहर कदम रखना हो तो अपना पात्र चीवर एकदम सिस्टमेटिक अच्छे से पहन लेते हैं, परिमंडल करते हुए। और बिल्कुल उनके चलने की गति भी एकदम सौम्य रहती, शांत, जैसे हाथी रात चलता है, गजराज चलते हैं वैसे सौम्य गति से, ओके। और भगवान की भिक्षु परिषद भी इतनी शांत दांत और भगवान के प्रति इतना गौरव कि भगवान के सामने जाने की बात ही छोड़िए, वो भगवान के पीछे पीछे ऐसे चलती है जैसे कोई जैसे डोंगी के पीछे कोई चलता है ना। तो वैसे ही बिल्कुल मतलब बहुत ही सुंदर। फिर वैसे परिषद को देखने के बाद जो श्रद्धावान है उसको दूर से ऐसे हाथ जोड़ने का मन होता है। आज भी देखिए हम बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोगों को देखते हैं, है ना, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा के ऐसे वहाँ के भिक्षु लोग का उठना बैठना देखिए, उनका चलना, भिक्षा के लिए चलना, कैसे एकदम कतार से चलते हैं, है ना। कभी कभी आपने बोध गया की तरह उधर दर्शन के लिए आते हैं, हम लोग ऐसे खिचड़ी के जैसे इधर उधर किधर भी बैठते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे एक लाइन से बैठते हैं, है ना। वहाँ पाठ कर रहे थे वज्रासन के आसपास तो भी बिल्कुल सिस्टम से। हाँ, सभी लोग ऐसे ही होते हैं। जो जिसको धर्म पसंद है, जिनको धर्म के प्रति गौरव है और जो समूह के साथ रहता है तो वो ऐसे ही रहता है, खलबल वाला नहीं रहता है। भगवान के श्रावक लोग ऐसे शांत रहते, तो वे लोग भी बहुत ही सुंदर और शांत तरीके से जाते, और वो भी साधारण नहीं थे, 500 लोग थे और 500 लोगों के बीच में एकदम शांति पीसफुल की तरह जाते हैं। और परिव्राजकों का समूह कैसा था, पर सन्यासी और साधु लोगों का देखा होता है ना, और उनका कभी सर में पेटा होता है ना, कभी नहाया भी नहीं होता है ठीक से, कपड़ा भी इधर नीचे ऊपर गया होता है ना, कभी इधर का पूरा खुला दिखता है ना, कभी कभी पहना जैसा नहीं होता, सारा अंदर का दिखता है ना, कभी कभी कोई सामान बहुत बड़ा बगल में बड़ा सा बड़ा रखता है हाथ में कमंडलू रहता है, और दूसरा कुछ ऐसा, मतलब देखते ही उसके प्रति मन प्रसन्न होने जैसा नहीं आता है ना। आज भी देखिए उधर हम उत्तर भारत जाते हैं, किसी साधुओं को देखते हैं तो उसको लगता है जैसे आज खास करके आजकल के वो जो आगोरी लोग हैं, देखते ही डर लगता है ना। और दिखने में भी चेहरे पर भी शांति नहीं है, और बात करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से गाली देकर बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, हाँ, तो ऐसा बहुत सारा रहता है ना। तो वो जब अपनी पंडली की तरफ देखता है तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान की परिषद को एकदम दांत दमन किए हुए हस्तिराज की तरह मस्त चल रहे हैं, है ना। तो ऐसा देखकर उसको ईर्ष्या हो रही थी। कौन?
सुप्रिय परिव्राजक को, तो फिर उस समय क्या होता है देखिए। तो इस कारण से अभी ईर्ष्या हो गई ना, और अपने लाभ सत्कार को कम होता देख, अभी लोग देख पहले, अभी समझो दोनों ही तो एक तरफ है, समझो सुप्रिय परिव्राजक और उनके शिष्य मंडल भगवान बुद्ध है उनके, तो लोग कुछ दान दक्षिणा देना चाहेंगे या हाथ भी जोड़ना चाहेंगे तो किसको करेंगे? भगवान को करेंगे, क्योंकि भगवान के पास में कुछ क्वालिटी है, संघ के पास क्वालिटी है, उनके पास में कुछ नहीं। वो बातों नहीं बड़बड़ करते करते नहीं का, जब वो चलते हैं ना झुंड से, वो कौन कितना जोर जोर से बोलेगा, आजू बाजू में डांटेगा करेगा, है ना, ढोसा मारेगा, धक्का दे के चलेगा, है ना, वो कुछ भरोसा नहीं है। तो ऐसे चलते हैं। तो इस कारण से क्या होता है देखिए, तत्र सुदं सुप्पियो परिभाजको अनेक पर्यायन बुद्धस्य अवन्नं भासति, धम्मस्य अवन्नं भासति, संघस्य अवन्नं भासति। और इस कारण से वो सुप्रिय परिव्राजक क्या कर रहा था? अनेक पर्याय से, मतलब तरह तरह से दोषारोपण करता हुआ, निंदा करता हुआ भगवान बुद्ध के अवन्नं भाषित, भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा है। ओके, भगवान बुद्ध पर दोषारोपण कर रहा है। अवन्नं का मतलब होता है भगवान, वर्णन नहीं करना चाहिए उस तरह की बात। नो, अवन्नं का अर्थ ये होता है निंदा करना, मतलब भगवान में जो दुर्गुण नहीं है, जो दुर्गुण नहीं है वो है करके जो बता रहे, तो क्या हो रहा है? और जो सद्गुण है वो सद्गुण नहीं है। अभी समझो भगवान शीलवान है, लेकिन वो कहेंगे तो बहुत दुराचारी है, पापी है, मायावी है। अभी ये क्या कर रहे हैं? तो भगवान तो ऐसे है नहीं है, मतलब उनके जो क्या बोलते हैं, निंदा कर रहे हैं, झूठा आरोप कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अवन्नं भासते। ओके, और भगवान पर झूठा आरोप करना चाहे कैसा भी क्यों ना हो, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, वो रौरक में जाता है, चाहे उससे भी कुछ ज्यादा हो गुरु जी, तो उससे भी ज्यादा जाएगा भगवान की निंदा करना। जनरली भगवान की निंदा करने वाला निरय लोक में दो नरक लोक है, एक जाल रौरव, धूम रौरव, वहाँ जन्म लेता है नरक लोक में। ठीक है, तो अब अनेक पर्याय से भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा था, धर्म की भी निंदा कर रहा था, है ना। धर्म की निंदा कैसे करेगा? अरे वो क्या लोग है, मिथ्या दृष्टिक है, ये तो आत्मा को नहीं मानते हैं, है ना, ये तो कैसे है परमात्मा को नहीं मान रहे हैं, और अपने मुक्ति के मुक्त नहीं है लेकिन खुद को मुक्त बोल रहे हैं, आरंत नहीं है आरंत बोल रहे हैं, है ना, आरंत होने का मार्ग तो है ही नहीं है, खुद भी आरंत बोल रहे हैं, है ना, जैसे अभी भी बोलते हैं लोग, है ना। तो इस तरीके से धर्म की निंदा कर रहे हैं। फिर संघस्य अवन्नं भासते, संघ की भी वे निंदा करते हुए वो जा रहा था। लेकिन ऐसा होने के बाद वो सुप्रिय परिव्राजक, अभी वो तो अपनी ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से ऐसे भगवान बुद्ध धर्म संघ की निंदा कर रहा है, लेकिन उसका जो शिष्य था वो तो उसके पास में शिष्य बना, लेकिन उसको इतना तो समझ में आ रहा था, अरे भगवान कितने अच्छे हैं, लोग कल्याण के लिए जीते हैं, कभी उनके चलने फिरने से या रहने जीवन जीने से किसी को दुख नहीं है, सारे लोग सुखी बनते हैं, वे भी शांत है, दूसरों को शांति का संदेश देते हैं, है ना, कितना अच्छा है। तो उस भगवान बुद्ध के गुण वो समझ रहा था, और भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को इतना अच्छे तरीके से दमन किया हो तो धर्म भी बहुत अच्छा होगा। तो लेकिन ये मेरा गुरु सुप्रिय, ये तो भगवान बुद्ध धर्म संघ की निंदा कर रहा है, अरे मानो जैसे हालाहाल विष को अपने गले में ले रहा है ना, शेर, सोए हुए शेर को जगाकर अपना विनाश खाने के लिए उसको निमंत्रण करने जैसा, खुद के विनाश के लिए वो निमंत्रण दे रहा है ना। यानी कि भगवान बुद्ध की निंदा करने यानी क्या है? ऐसा ही है, खुद का विनाश के लिए अपने हाथ की कुल्हाड़ी को अपने पैरों पर मारने जैसा, कुछ लेना देना नहीं होता, अपने हाथ में सुरक्षित रख सकते थे, लेकिन अपने ही पैरों पर मारने जैसा, मारने से क्या होगा? वो चल नहीं सकता है ना, जहाँ जाना है वो नहीं कर सकता है। तो वैसे ही वो बुद्ध धम्म संघ की निंदा कर रहा है, ऐसा सोचकर उसको कम से कम थोड़ा सा होश दिलाने के लिए वो ब्रह्मदत्त मानो क्या करता था,
फिर ब्रह्मदत्त तो जो मानव युवा उसका शिष्य था, लेकिन उसको क्या कहता है, सुप्यस्पन परिभाजक अंतेवासी ब्रह्मदत्तो मानवो अनेक पर्यायेन बुद्धस्व वर्णं भासते। लेकिन जो सुप्रिय परिव्राजक का जो शिष्य था, उसका निकट वाला जो शिष्य था ब्रह्मदत्त मानवक, वो अनेक पर्याय से भगवान बुद्ध के गुणों की वर्णना कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था, भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था कि अरे भगवान बुद्ध कैसे हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं, समाहित चित्त वाले हैं, अपने इंद्रियों को शांत रखने वाले, आदि आदि बुद्ध गुणों को या बताते हैं। अभी जैसे जैसे बुद्ध भगवान की निंदा कर रहा है, वो वैसे वैसे भगवान के गुण गा रहा है। वो धर्म की निंदा कर रहा है, ये धर्म के गुण गा रहा है। उसे बोलते हैं धम्मस्य वर्णं भासते, धर्म के भी गुण गा रहा है। जैसे जैसे वो संघ का निंदा कर रहा है, वैसे वो संघ की वो गुण गा रहा है कि संघ कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, सुपटिपन्न, उजुपटिपन्न, न्याय पटिपन्न, आवनीय पावनीय दक्षिणीय अंजलि करनी आदि। तो इस तरीके से इतिहते उभो आचर्यन्ते वासी अन्यमन्यस्य उजु विपच्चनीकवादा भगवन्तं पिट्ठितो अनुबंधा होन्ते भिक्खु संगंच। इस प्रकार से वे दोनों आचार्य और वो शिष्य, आचार्य और वो शिष्य दोनों अन्यमन्य से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। उसने कहा कि भगवान दुशील है, तो वो कहते भगवान बहुत शीलवान है। वो कहेंगे कि वो भ्रांत चित्त वाले, वो कहते कि वो बहुत शांत चित्त वाले। ये कहेंगे कहाँ विमुक्त है, वो कहेंगे कि अरहंत है, विमुक्त है ना। तो ये जैसा वो धर्म को लेकर कुछ कहेगा, तो धर्म को लेकर वो उसका गुण प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, संघ को लेकर वो निंदा कर रहा है, संघ को लेकर वो उसके विपरीत, बिल्कुल उसको बोलते हैं अन्यमन्यस्य उजु विपच्चनिकवादा। एक दूसरे के उजु विपच्चनिकवादा मतलब ऐसा कि जो एक्यूरेट उसके बिल्कुल विपरीत हो। उसने कहा दुष्शील है, तो वो शीलवान बोल रहा है। वो कहा है कि वो दुष्ट है, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है, रुजु वाला है ना। तो मतलब क्या बोलते हैं, सरल दृष्टि वाला है। तो बिल्कुल अपोजिट तरीके से वो भगवान की निंदा कर, हाँ, लेकिन है तो वो गुरु शिष्य, लेकिन वो शिष्य के प्रति, शिष्य के मन में, हाँ, लेकिन वो तो उसका शिष्य है, लेकिन वो अपने गुरु को याद दिलाने के लिए उस पर दया करते हुए भी वो यही समझ रहा है कि अपने हालाहाल विष के साथ खेलने छेड़ने जैसा कर रहा है ना। ये अच्छा नहीं है। उसको जगाने के लिए भी, उसको याद दिलाने के लिए भगवान बुद्ध क्या है, धर्म संघ क्या है, तो वो बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन चल तो रहे वो सुप्रिय परिव्राजक के साथ साथ, लेकिन वो कैसे चल रहे पता है, भगवंतं पिट्ठितो अनुबंधा होन्ति भिक्खु संघचा। भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ के पीछे, मतलब ऐसे चल रहे होंगे, मतलब ये भगवान बुद्ध के ऐसे चल रहे होंगे और ये दोनों ऐसे पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आश्चर्य बात यह है कि जो पीछे वाले बहते लोग हैं वो तो सुन रही होंगे ही, ओके, लेकिन अरहंत लोग हैं वो भी समझ लेते हैं आजू बाजू में क्या चलता है। और भगवान बुद्ध तो सब कुछ जानते हैं, है ना। इस अनंत ब्रह्मांड के सभी जीव सत्व, है ना, तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। और बस फिर भी बिना भगवान बुद्ध कुछ एक ये भाई शांति से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। अभी भगवान की करुणा भी अद्भुत होती है, आगे देखिए कैसे होता है। अतको भगवा अम्बलट्ठिकाय राजागारके एक रतिवासं उपगच्छि साध्य। अभी बीच में अम्बलट्ठिका नाम का एक, मतलब जैसे कोई एरिया है, जिस एरिया में राजा के द्वारा यात्रियों को ठहरने के लिए एक अच्छी, जैसे धर्मशाला हुआ करती थी, तो वैसी एक शाला बनाई है, अम्बलट्ठिका नाम की। तो अलग अलग लोगों को रहने के लिए अलग अलग उसमें ऐसे डिपार्टमेंट बनाए जाते थे, साधुओं के लिए अलग, गृहस्थों के अलग, राज सेनापति। लेकिन ऐसी एक धर्मशाला जो अम्बलट्ठिका तो एक एरिया भी था जिसमें रहने वाले लोग भी थे, लेकिन उस एरिया में वो
राजगृह के अंदर में ही वो उसके भूमि क्षेत्र के अंदर में ही आता था, लेकिन जैसे राजगृह से निकले पैदल निकले तो वो शाम होती, शायद वो भोजन के बाद निकले हैं ना, तो भोजन के बाद निकले मतलब 3-4 घंटे से मतलब 4-5 बजे होंगे, तो उस शाला के पास में पहुंच गए, वहाँ पहुंच गए। और किस लिए रुक गए? एक रत्तिवासं उपगच्छि, एक रात में वहाँ ठहरने के लिए, निवास करने के लिए भिक्षु संघ के साथ में उस आम्बलट्टिका वो राजागार में, यानी कि राजा के द्वारा बनाया गए एक निवास में, धर्मशाला में ठहरे थे। लेकिन सुप्पियोपि खो परिव्राजको अम्बलट्टिका राजगार के एक रत्तिवासं उपगच्छि सद्दिं अंतेवासिना ब्रह्मदत्तेन माना। लेकिन फिर अभी वो भी तो यात्री था ना, पीछे भी जा रहा है, तो वो भी क्या करता है, सुप्रिय परिव्राजक भी अपने ब्रह्मदत्त मानवक नाम के शिष्य के साथ में, वो भी अम्बलट्टिका नाम के जो शाला थी, उस शाला में राजा के द्वारा बनाई गई शाला में एक रात के निवास के लिए, एक रात्रि ठहरने के लिए वो भी रुक गया। अभी समझो कि बड़ा सा कोई हॉल होगा, वहाँ भिक्षु संघ भगवान बुद्ध सामने रहे होंगे, बाजू में कोई पोर्च होगा जगह, वहाँ पर वो भी दोनों रुक गए। तत्रपि सुदं सुपियो परिव्राजको अनेक पर्याय न बुद्धस्य अवन्नं भासति। और वहाँ पर भी, वहाँ जाने के बाद भी शांति नहीं है ओके, अभी शाम का समय है, वहाँ जाने के बाद भी भगवान को, संघ को देख के, अभी कैसा देखा होगा, जब भगवान बुद्ध जनरली जब कोई शाला हॉल होता है तो उसे बीचों बीच आसन में, जो ऊंचा आसन होता है, आसन पर बैठते हैं, है ना, और सामान्य भगवान के शरीर से आभा निकलती, तेजोमान शरीर उनका ये रहता है, आभा मंडल रहता है, भगवान के शरीर सौंदर्य बहुत सुंदर रहता है, और उनके सामने बहुत शांति से बैठी परिषद देखते होंगे, है ना। अभी भगवान के गुणों को देख कर फिर ईर्ष्या हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, और वो दूर से देखता हुआ फिर वहाँ पर भी उसको रहा नहीं जा रहा, उसको सुनने के लिए वो उसका ये है, उसका शिष्य है, और उसके पास में थोड़ा सा आवाज़ भी करता होगा, क्योंकि आज भी कभी कभी लोग दूसरों को सुनाई दे इस तरीके से कुछ बोलते हैं, दिखते हैं इधर और बोलते दूसरे को, है ना तो ऐसा, तो वो भी अनेक पर्याय से भगवान बुद्ध की वो निंदा कर रहा था, निंदा बोल रहा था, मतलब निंदनीय बात, झूठा आरोप से बोल रहा था। धम्मस्य अवन्नं भासति, संघस्य अवन्नं भासति, और वहाँ पर भी धर्म की वो निंदा कर रहा था, संघ की वो निंदा कर रहा था। लेकिन ऐसा करते हुए सुप्यसपन परिव्राजकस अंतेवासी ब्रह्मदत्तो मानवो अनेक पर्यायेन बुद्धस्य वन्नं भासति, धम्मस्य वन्नं भासति, संघस्य वन्नं भासति। लेकिन ऐसा होने के बाद भी उसी के साथ में रहने वाला सुप्रिय परिव्राजक का शिष्य, अंतेवासिक शिष्य ब्रह्मदत्त मानवक अनेक पर्याय से, अनेक तरीके से, जब वो भगवान की वो दुर्गुण कहता है कि आप झूठा आरोप कर रहा है, तो उसको बिल्कुल विपरीत में भगवान वो अगर बुराइयों को लेकर कर रहा है तो बुरे बात वो कैसे नहीं है, अगर सद्गुण नहीं है बोल रहे तो वो सद्गुणों से कैसे युक्त है। हाँ, मतलब अन्य मतलब उसको बराबर ऐसा बोलते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। वैसे बुद्ध धम्म संघ का वो वर्णन कर रहा है ब्रह्मदत्त मानव। फिर इतिहते उभो आचर्यन्ते वासी अन्यमन्यस उजु विपच्चनीकवादा विहरन्ते। इस तरीके से वे दोनों ही आचार्य और उसका शिष्य एक दूसरों के विरुद्ध अपनी बातों को बोलते हुए वो वहाँ रह रहे थे, वहाँ वो अपना समय बिता रहे थे। ओके मतलब शाम होती होगी, थोड़ा सा और भी सोने का समय आने तक वो इस तरीके से इधर ये चल रहा है और भगवान और भिक्षु संघ इस तरीके से बैठे हुए हैं। वो तो भगवान बुद्ध या तो शांति से बैठे हुए ध्यान कर रहे होंगे, नहीं तो फिर
वहाँ भिक्षु संघ बैठने के बाद भगवान बुद्ध किसी अन्य कुटी में बैठे होंगे। लेकिन उसके बाद में हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे ही हुआ होगा कि जो एरिया था उस हॉल से फिर उठकर जो भी रहने के लिए, जो निवास करने के लिए जो बेड लगाए होंगे कहीं तो भगवान के लिए सेपरेटली किसी बेड जहाँ है वहाँ भगवान चले गए थे। फिर भिक्षु लोगों ने भी वहाँ पर रेस्ट वगैरह किया। फिर आगे का घटना ऐसी है। अथ को संबहुलानंग भिक्खु नंग रत्या पच्चु समयं और पच्चुठितानंग मंडल माले सन्निसन्नानंग सन्निपतानंग अयं संख्य धम्मो उदपादि। और इस तरीके से फिर सभी भिक्षु लोग अपने अपने तरीके से, मतलब वो रात में सो गए, भगवान बुद्ध भी अपनी जगह रेस्ट किया है। और फिर बहुत ही सुबह 3-4 बजे, यानी कि रत्तियाँ पच्चु समय, मतलब रात का अंतिम प्रहर समझे जैसे बीत जा रहा है, तो उस समय में बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में पच्चुठितानंग मंडल, और वो सभी लोग अपने जगह से अपने उठे हैं, जागे हैं, चाहे वो कोई ध्यान करने से हो या लेटा हुआ सा हो, वो सब उठकर एक ऐसा एरिया था थोड़ा सा राउंडेड, थोड़ा सा जैसे गैलरी टाइप जैसा, जैसे कि हॉल टाइप ही था लेकिन गैलरी टाइप जैसे, तो उसी आकार में वो गोलाकार रूप में वो बैठ गए सब लोग। मतलब अभी चर्चा के लिए बैठने जैसे ऐसे कोई हम यहाँ बैठे तो जैसे ऐसे राउंडेड, ऐसे जैसे राउंड टेबल होता है वैसा वाला। तो मंडल माले ऐसे, मतलब ऐसा गोलाकार आसन लगाकर वैसे ही समूह से बैठ गए। और अयं संख्य धम्मो उदपादि, और उस समय में उन लोगों के बीच में ऐसे एक संयुक्तिक बात, मतलब उसी के अनुसार वो बात उत्पन्न हो गई। ओके तो इस तरीके से उन लोगों के बीच में ये बात उत्पन्न हुई। क्या हो गई? आश्चर्यं आहुसो अद्भुतं आहुसो, कहते हैं आयुष्मान, आश्चर्य की बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। यावचिदं तेन भगवता जानता पश्यता अर्हता सम्मा संबुद्धेन सत्तानं नानाधि मुत्तिकता सुपटि विदिता। मतलब जितना भी इस संसार में जानने योग्य चीजें हैं सब कुछ जानने वाले। यावन चेदं, मतलब यहाँ जितना भी जो कुछ भी जानने योग्य है सब कुछ जानने वाले, जितना भी देखने योग्य है सब कुछ देखने वाले। इस गुण में क्या आता है बताए? सर्वज्ञता। ओके, उसको कहते हैं जानता पश्यता। और ऐसे सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, अरहंत सम्यक संबुद्ध, जो सम्यक संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध नहीं, और ऐसे सम्यक संबुद्ध है, सत्तानं नानादि मुत्तिकता सुपटि विदिता। और इस अनंत संसार के प्राणियों में हर तरह की जो बातें जो प्रकट हो जाती है, चाहे उनके इंद्रियों के विषयों में जो भी चीज़ प्रकट हो जाती है वो सब कुछ सुपटि विदिता, बहुत अच्छी तरीके से वो समझते हैं, उसको वो जानते हैं, देखते हैं। ऐसा होने के बाद भी आयन्य सुप्पियो परिव्राजको अनेक पर्यायन बुद्ध सवर्णं भाषे धम्म सवर्णं भाष संघ सवर्णं भाष। और ऐसा होने के बाद भी ये परिव्राजक, सुप्रिय परिव्राजक और भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, संघ की निंदा कर रहा है। यानी गुणों को गुण नहीं है करके बताना, और जो गुण नहीं, मतलब जो दुर्गुण है, जो दुर्गुण को है करके बताना, इसको बोलते हैं अवर्णं भाषति। ओके, यानी कि एक निंदा ही है, झूठा आरोपण है। ओके, तो उस तरीके से ये सुप्रिय परिव्राजक बुद्ध धम्म संघ की निंदा कर रहा है। तथा सुप्रिय सपन परिव्राजक शांतेवासी ब्रह्मदत्तो मानवो अनेक पर्यायन बुद्ध सवर्णं भाषति धम्म सवर्णं व संघ सवर्णं। लेकिन ये उसी सुप्रिय परिव्राजक का जो अंत्यवासिक शिष्य ब्रह्मदत्त मानवक है, वो भगवान बुद्ध की, धर्म की और संघ की अनेक तरीके से, अनेक पर्याय से और प्रशंसा कर रहा है, उनके गुणों की,
गुणों का वर्णन कर रहा है, गुणों को लेकर प्रशंसा कर रहा है। और इति हमें उभो आचर्यन्ते वासी अन्यमन्यस्य उजु विपच्चनिकवादा भगवंतं पिट्टितो पिट्टु अनुबंधा होन्ति भिक्खु संकंचाति। और इस तरीके से ये दोनों आचार्य और शिष्य एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बात बोलते हुए भगवान बुद्ध के पीछे पीछे तथा भिक्षु संघ के पीछे पीछे वो मतलब ऐसे लगे हुए वो भी चल रहे, ट्रैवल कर रहे, अभी यहाँ भी रुके हैं, है ना। देखिए इस तरीके से वो भिक्षु लोग आपस में वो चर्चा कर रहे हैं। अभी वो थोड़ा चर्चा करते करते थोड़ा समय बीता होगा। आथ को भगवा, अभी भगवान तो सबको जानते हैं ना, लेकिन भगवान सही समय भी देखते हैं, सही समय पर कहाँ जाना है, कैसे बात करनी, सब जानते हैं। तो आथ को भगवा तेसं भिक्खूनं इमं संख्य धम्मं विदित्वा येन मंडल मालुतेन उपसंगमे। तब भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं के बीच में इस प्रकार की ये जो क्या बोलते हैं प्रसंग के घटनाओं के अनुसार उत्पन्न हुई बात को जानकर उसको बोलते हैं संख्य धम्म। ओके, उस बात को देखकर भगवान के जहाँ वो मंडल माल, जहाँ वो जो वृत्ताकार मतलब जैसे गोल आकार में जो शाला थी, जहाँ वैसे आकार से भिक्षु लोग बैठे थे, उपसंकमित्वा पन्यत्ते आसने निषिद्धि, और वहाँ पर आते हैं और भगवान के लिए ऑलरेडी एक आसन हर जगह पर डाला हुआ होता है। एक आश्चर्य की बात रहती है, चाहे एक सिंगल कुटी भी क्यों ना हो, चाहे विहार हो चाहे शाला हो, संघ को लेकर जहाँ जो भी हो वहाँ पर भगवान के लिए एक आसन हमेशा बना रहता है। आगे वहाँ भगवान आएंगे नहीं, ये बात पता होने के बाद भी भगवान के लिए एक आसन डाला हुआ रहता है। आगे अच्छा है ना, ये तो गौरव है गुरुजी। हाँ, तो ये पुराने ज़माने में ऐसा ही हुआ करता था। तो उन लोगों के लिए अंदर भी पास में भी ऐसे ही था। तो उस समय भगवान जो उसको बोलते हैं पन्यत आसन, मतलब ऑलरेडी प्रज्ञप्त किया हुआ डाला हुआ आसन होता है, वहाँ पर जाकर भगवान बुद्ध बैठ गए। निस्सज्ज खो भगवा भिक्खु आमंतेसी, और भगवान बुद्ध उस आसन पर बैठने के बाद भिक्षुओं को इस प्रकार से कहते हैं, संबोधन करते हैं, कहते हैं आमंतेसी। कायनुत्थ भिक्खवे एतरहि कथाय सन्निसिन्ना सन्निपतिता। भिक्षुओं इस प्रकार से जो आप लोग यहाँ एकत्रित होकर एकत्रित रूप से बैठे हैं, तो कायनुत्थ कथाय, तो आप लोगों के बीच में कौन सी बात चल रही है, कौन सी बात आप लोग बोल रहे हैं। काचपन व अंतर कथा विप कथा, और मेरे आने से वो कौन सी वो जो बात कह रहे थे वो बात रुक गई है, जिससे कि वो बात मतलब यहाँ रुक गई है। तो अंतरा कथा मतलब कथा चलने के बीच में ही वो कथा बात रुक गई है। देखिए ये एक भगवान बुद्ध के प्रवचन करने का कौशल्यों में से एक कौशल्य था। भगवान बुद्ध बराबर वहाँ जाते थे जहाँ वो राइट टाइम होता था बात करने का। ओके एवं उत्तेते भिक्खु भगवंतं एतदवोचुं, और ऐसा भगवान बुद्ध ने कहने के बाद उन भिक्षु लोगों ने भगवान बुद्ध को ऐसा कहा। इद भन्ते अम्माकं रत्तिया, इद भन्ते अम्माकं रत्तिया पच्चूस समयं पच्चुठितानं मंडलमाले सन्निसन्नानं सन्निपतितानं अयं संख्य धम्मो उदपादे। कहते बनते भगवान, यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि रात्रि में जो
रेस्ट होने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में रात्रि में जागने के बाद में पच्चुठित्तान यानी कि जो स्वयं रेस्ट किए थे अभी वो वहाँ से उठकर आने के बाद इस मंडल माले जो भी वृत्ताकार जो भी शाला थी जैसा भी जो एरिया था उस जगह पर एकत्रित हुए। सन्निसिन्नान सब हम लोग एक समूह एकत्रित हुए। सन्निपतितान और एकत्रित ऐसे बैठने के बाद आयंग संख्य धमोदुपादि यह प्रासंगिक ये बात हमारे बीच में उत्पन्न हुई, मतलब ऐसी चल पड़ी बात। आश्चर्यं आउसो अद्भुतं आउसो आयुष्मान, ये कितनी आश्चर्य की बात है। आयुष्मान ये कितनी अद्भुत बात है। यावंचिदं तेन भगवता जानता पश्चातारता सम्मा संबुद्धेन सत्तानं नानाधिमुत्तिकता सुपटि विदिता। और भगवान जितना भी जो भी जानने योग्य है वे सब कुछ जानने वाले, जितना भी देखने योग्य सब कुछ देखने वाले अरहंत सम्यक संबुद्ध के द्वारा सत्तानं नानाधिमुत्तिकता और सत्वों के बीच में भी नानाविध प्रकार के जो स्वभाव प्रवृत्तियां भी जो प्रकट होती हैं उनको भी बहुत अच्छी तरीके से ये जानते हुए भी अयन्य सुप्रियो परिव्राजक, और ये सुप्रिय परिव्राजक अनेक पर्याय बुद्ध से वर्णन भाती भगवान बुद्ध पर और भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा है झूठा आरोप करके। धम्म से वर्णन धर्म की भगवान बुद्ध के और धर्म की वो निंदा कर रहा है, झूठा आरोपण कर रहा है। संघ से अवर्णन संघ की निंदा कर रहा है। सुप्रिय सपन परिभाजक स अंतेवासी ब्रह्म दत्तो मानवो अनेक पर्याय बुद्ध सवर्णं भासति धम्म सवर्णं व संघ सवर्णं भासति। लेकिन ये जो सुप्रिय परिव्राजक का जो अंतेवासिक शिष्य ब्रह्मदत्त मानवक है वो अपने अनेक पर्याय से भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहा है, धर्म और संघ की भी प्रशंसा कर रहा है। इति हमें उभो आचर्य अंतेवासी अन्यमन्यस उजु विपच्चनिकवाद भगवंतं पिट्टितो अनुबंधा होन्ते भिक्खु संगं जाते। और इस तरीके से ये दोनों ही आचार्य और अपना ये उसका शिष्य एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध बात करते हुए भगवान बुद्ध तथा भिक्षु संघ के पीछे पीछे ऐसे लगे हुए वो भी चल रहे हैं। आयं खोनो बनते अंतरकथा विपकथा होती बनते, यानी कि भिक्षु लोग कह रहे भगवान हम लोगों के बीच में यही एक बात चल रही थी अंतरा कथा, और यही बात चल रही थी विपकथा यानी जो बात करते हुए भगवान आने से वो बात यहाँ पर अभी स्टॉप हो गई। अत भगवा अनुपत्तो, और तभी भगवान बुद्ध यहाँ आ चुके हैं, मतलब आ गए हैं। ओके, ऐसा कहने के बाद भगवान बुद्ध उनको इस तरीके से कुछ बातें बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ममंगवा भिक्कवे परे अवर्णं भासेयुं धम्मस्व अवर्णं भासेयुं संघस्व अवर्णं भासेयुं तत्र तुम्मे ही न आघातो न अपच्चयो न चेतसो अनभिरति करणीया। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, दूसरे लोग अगर मेरी कोई निंदा कर रहा है, भले वो निंदा करे, धर्म की निंदा करे, संघ के दुर्गुणों को, मतलब क्या बोलते हैं, संघ में दुर्गुण है करके या संघ में कोई गुण नहीं है करके ऐसे निंदा करे, भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा करने के बाद भी उन दूसरों के प्रति, वो जो करने वाले हैं दूसरों के प्रति, यहाँ दूसरा शब्द क्यों बोला, क्योंकि भगवान की निंदा दूसरे लोग ही करते हैं, धर्म और संघ, भगवान के अपने लोग कभी नहीं करते। भगवत वो सिर्फ गुण गौरव करते हैं। ओके, वहाँ भगवान कहते तत्र तुम्हें ही न आघातो, लेकिन उस समय में ऐसा करने के बाद में भी उस व्यक्ति के प्रति मन में कोई भी द्वेष नहीं जागना है।
कोई भी द्वेष नहीं जागाना है। ओके, तो ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। न अपचयो, न अपचयो का मतलब होता है कोई भी ऐसा शत्रु भाव, वैर भाव आप लोगों के आप लोगों के बीच में ऐसा कोई ये नहीं आना चाहिए। उसके कहते हैं न चेतसो अनभिरद्धि, और क्या कहते हैं कि चित्त में भी ऐसा कोई मतलब मतलब क्रोध जगाने वाला ऐसा कोई मतलब भाव नहीं आना चाहिए उन लोगों के प्रति। समझो भगवान बुद्ध की कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है, धर्म और संघ की निंदा कर रहा है, तो उस समय में एकदम ऐसा पैनिक होकर, तत्क्षण ऐसा गुस्सा होकर उसके प्रति ऐसा द्वेष भरी बात से कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है बोलते। देखिए भगवान बुद्ध होने के बाद भी ऐसे कहते हैं। ओके, देखिए आज भी बहुत सारे लोग हैं इस तरीके से भगवान बुद्ध के ऊपर कुछ कुछ झूठा आरोपण करते हैं, धर्म और संघ के ऊपर, है ना। खास करके ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है ना, ये आदि ऊपर वो बहुत करते हैं। अभी भी ऐसे बहुत यूट्यूबर है जो भगवान बुद्ध की बहुत निंदा करते रहते हैं, खास करके दूसरे संप्रदाय के ज़्यादा है। ओके, लेकिन ऐसा होने के बाद भी हमें उसमें ज़्यादा ये नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, उनके प्रति द्वेष, क्रोध ऐसा कोई भी जगाना नहीं है। यहाँ कहते हैं न चेतसो अनभिरद्धि करणीया, और अपने चित्त में किसी प्रकार का कोई उसके ऐसा क्रोध विरोध करने का ऐसा भाव नहीं जगाना है। ओके, तो आगे इसके बात भी बोलते हैं कि आखिरी वो बात कैसी है। ममंग वा भिक्खवे परे अवन्नंग भासेयुं धम्मस्य वा अवन्नंग भासंगस्य अवन्नंग भासेयु तत्र चे तुम्मे असथ कुपिता वा अनत्तमना वा तुय्यं एवस्य तेन अंतरायो। और भिक्षुओं, जब दूसरे लोग मेरी कोई निंदा करें, धर्म की निंदा करें, संघ की निंदा करें, और उस समय आप लोग अगर उस व्यक्ति के प्रति अगर कुपित हो गए, बिल्कुल आप मतलब ऐसे अप्रसन्न हुए समझो उस व्यक्ति को लेकर, और मन में खेद उत्पन्न करते हुए कुछ भला बुरा बोलने वाले बने, तुय्यं एवस्य तेन अंतरा, ये करना आप लोगों के ही इस धर्म के रास्ते, निर्वाण के रास्ते चलने के लिए अंतराय है ना। क्योंकि क्रोध करना, किसी को प्रति आघात उत्पन्न करना, या कोई भी उसको प्रति दुष्ट स्वभाव भाव उत्पन्न करके कुछ भी ऐसा खेद उत्पन्न कर दिया, तो वो बात हमें अंतराय के लिए कारण बनती है। क्योंकि उस समय में हमारे भीतर का वो धर्म है वो हमने बाजू में किया होता है, अधर्म को अपने भीतर जगा दिए। अधर्म क्या है? क्रोध करना, द्वेष करना, है ना, या जो भी प्रति आघात यानी दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला कुछ भाव अपने मन में जगाना, ये धर्म नहीं है ना। और वो अगर उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं ये अगर आपने जगाया, जो दूसरे लोग हम बुद्ध धम्म संघ की निंदा करते हैं और उस समय आप लोगों ने ऐसा कुछ जगाया, तो तत्क्षण मतलब उसका रिजल्ट भी आता है और ये आप लोगों के लिए भी अंतरायिक है। मतलब क्या है? तुम्हं एवस्य तेन अंतरायो, तुम्हं एवस्य, तुम लोगों को ही उसी का मतलब जो इस तरह का जो जगाया है उसी से अंतराय होगा। अंतराय यानी कि आप लोगों के लिए बाधा बन सकती है धर्म के रास्ते चलने के लिए। ओके, तो आगे भी कहते हैं ममंग वा भिक्खवे परे अवन्नंग भासेयुं धम्मस्य वा अवन्नंग भासंगस्य वा अवन्नंग भासेयुं तत्र चे तुम्मे आसथ कुपिता वा अनत्तमना वा अपिनो तुम्मे परेसंग सुभाषितं दुर्भाषितं आजानेयाथाति। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, जब कभी दूसरे लोग मेरी निंदा करे, धर्म की निंदा करे, संघ की निंदा करे, उस समय में उन दूसरों के प्रति
दूसरों के प्रति असत कुपिता व अनत मनावा, मतलब वहाँ पर कुपित होने से पहले, क्रोध होने से पहले या उन पर अप्रसन्न होने से पहले उन लोगों ने उन लोगों ने जो भी सुभाषित कहा हुआ है या दुर्भाषित कहा हुआ है, ये आप लोगों ने पहले जानना चाहिए, ये आप लोगों ने जानना चाहिए। मतलब ये गुण वर्णन है या मतलब जैसे कि गुण कह रहे हैं या निंदा कर रहे हैं, ये पहले आप लोगों ने जानना चाहिए। नहीं तो बस कह दिया और हमारे लेके ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे इसके बारे में कह दिया करके, ऐसा नहीं। आज भी बाहर के संप्रदाय के लोग देखो, उनके धर्म के प्रति किसी ने कुछ भी कह दिया ना, उसका सिर शाम में अलग हो, दर से अलग हो जाता है ना। उसको उसके गहराई तक नहीं पहुंचते, उसको जानते नहीं, हाँ, बिना जाने काम कर देते, ऐसा होता है। ठीक है, इधर एक प्रोग्राम था सर्वधर्म समभाव का प्रोग्राम। अभी सर्वधर्म समभाव मतलब क्या होता है कि हम सभी लोग भाईचारा मैत्री प्यार से रहेंगे, ये मैसेज देने के लिए एक प्रोग्राम रखा। तो उसमें सभी धर्म जाति के लोग थे, है ना, जितने भी धर्म है वो सब। तो उसमें मतलब एक ही धर्म के नहीं थे ना, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब थे, अपने बुद्धिस्ट भी थे। तो एक आदमी ने क्या कह दिया था कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई नीच नहीं होता है, जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता है, जन्म से कोई नीच नहीं होता है, कर्म से नीच होता है, कर्म से ऊंचा होता है। अब इसमें कितनी सत्यता है ना। लेकिन वहाँ पर जितने भी जो ब्राह्मण लोग थे उनको बहुत बुरा लगा। हाँ हमें कहता है कि हम नीचे, अब ऐसा नहीं है, जन्म से कुछ नहीं है, हम जन्म से ब्राह्मण है, हमारा जन्म ब्राह्मण जाति में हो उसका हमें अभिमान है। ओके, ऐसा करके ऑन स्टेज पर उस आदमी को, बहुत बड़ा आदमी था वो, जिसने बोला वो भी, उसको वहाँ पर मार जोड़ किया। ठीक है ऐसा होता है। ठीक है, तो दुष्टता ऐसी होती, बिना सच्चाई जाने। अभी उसमें कितनी सत्यता थी, धर्म था, यानी कि अगर अच्छे कर्म आप लोगों के पास में भी रहेंगे तो आप भी ऊंचे बनेंगे, है ना। भगवान ने गुरु जी अभी बताया कि डकैतों के बीच में क्यों तुम बताते हो कि मेरे पास सोना है। तो मैं संभल के कहना चाहिए। हाँ, तो ऐसी घटना एक उदाहरण बताइए, वो तो एक इसमें साइड का है, लेकिन मुंह तक है, अंदर से नहीं है जी। तो बात ऐसी है, तो भगवान भी यहाँ बताते हैं कि इस तरह से बुद्ध धम्म संघ की निंदा होने के बाद में भी आप लोगों ने बिना क्रोधित हुए, बिना अप्रसन्न या दुखी हुए, उन लोगों ने कहे हुए बातों में सच्चाई कितनी है, उसमें सुभाषित कितना है और दुर्भाषित कितना है, दुर्भाषित क्या है वो पहले जानना चाहिए, है ना। तो उसमें मतलब अगर कोई भगवान बुद्ध धर्म और संघ की निंदा करता है, तो निंदा करता है तो क्या वो सुभाषित या दुर्भाषित रह सकता है? क्योंकि भगवान बुद्ध में निंदनीय बात कुछ है ही नहीं है, टोटली सद्गुण है, धर्म और संघ में भी सद्गुण है, तो निंदनीय बात है ही नहीं है। तो वो बात सुभाषित है या दुर्भाषित है, ये बात अगर हमने जान ली तो हमें तुरंत समझ में आता है कि वो दुर्भाषित है ना। जो निंदा करते हैं वो दुर्भाषित है, यानी कि जो कहने के योग्य नहीं है, मतलब अनुचित बात है। तो भगवान बुद्ध कहते, क्या आप लोगों ने वो सुभाषित, हाँ, अपेन तुम में परेशान सुभाषित दुर्भाषित आजा नहीं आती, क्या आप लोग उसमें सुभाषित या दुर्भाषित सही कहा या गलत कहा ये आप जानते हैं क्या, मतलब जाने हुए है क्या? कुपित हो रहे हैं तो, अप्रसन्न हो रहे हैं तो नो है तंग बनते, ऐसा नहीं है बनते। ममंग वा भिक्खवे परे अवर्णंग भाषयु धम्मस्व वा अवर्णंग भाष संगस्व वा अवर्णंग भाषयु तत्र तुम्मे ही अभूतं अभूत तो निब्बेठे तब्बंग। भगवान बुद्ध कहते हैं जब दूसरे लोग
निंदा करेंगे, धर्म की निंदा करेंगे, संघ की निंदा करेंगे, और उस समय में अगर वो निंदा है तो वो हमारे पर झूठा आरोप कर रहे हैं, है ना, झूठा आरोप कर रहे हैं, झूठा दोषारोपण कर रहे हैं, तो अभूत है, अभूत यानी कि झूठा है। तो उस झूठे आरोप को झूठे आरोप के रूप में ही समझकर उसको क्या करना है, मतलब उस अभूत है समझकर उसको, मतलब उसमें ये अपना निर्णय दे ऐसा लेना चाहिए। इति पेतंग अभूतंग इति पेतंग, अरे ये तो इस प्रकार का जो कह दिया है वो तो अभूत है, मतलब क्या है, उसमें कुछ भी सत्यता नहीं है, अतच्छं अतथ्य, उसमें तथ्य कुछ भी नहीं है, जैसे कि जो भी आरोप किए गए हैं। नत्थि चेतंग आम्येषु न च पनेतंग आम्येषु संविज्यति, और उन लोगों ने जो जो कह दिया है वो तो हमें कुछ भी है ही नहीं है। समझो उन्होंने कहा दुशील है और निंदा कर रहे दुशील है करके, लेकिन वो तो दुर्गुण तो है ही नहीं ना हमारे पास में, वो तो है ही नहीं है, तो नच पने नाम में सु संवित, और वो जो दुशील भाव हमें रंच मात्र भी विद्यमान नहीं है ना। जब हम ऐसा कंक्लूजन से हम अगर निठे तब ऐसे निष्कर्ष में आ जाते हैं तो ये तो उन लोगों ने जो निंदा की है और वो तो हम में है ही नहीं, भगवान बुद्ध धर्म संघ में है ही नहीं। तो ऐसे अगर आप जान लेते हैं, मतलब ऐसा निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, ममंग वा भिक्कवे परे अवन्नंग भाषयु धम्मस्व वा वन्नंग भाषंगस्व वा वन्नंग भाषयु तत्र तुम्हें न आनंदो न सोमनस्सं न चेतसो उप्पिला वित्तत्तं करणीय। और उसके प्रतिपक्ष में ऐसा भी है, अगर दूसरे लोग मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरे गुणों का बहुत ऐसे वर्णन करके प्रशंसा करे, धर्म की गुणगान गाए, प्रशंसा करे, संघ के गुणगान गाए, उस समय में भी आप लोगों को ऐसे एकदम से आनंदित नहीं होना, हाँ कितना अच्छा है। आज भी लोग देखते हैं वो दूसरे जाति के लोग हैं ना कि स्टेज पर भगवान बुद्ध के बारे में अच्छा बोलते हैं और बाकी लोग ऐसे तालियां बजाते हैं ना। कोई है ना लीडर आदमी आता है, वो दूसरे जाति का होता है, अपने बुद्ध स्टेज पर रहता है और उसने खाली जय भीम भी बोल दिया ना, या कोई नवा बुद्ध है बोला या कुछ और भी कर दिया, सब लोग तालियां बजाते हैं और बहुत अच्छा। और भी कुछ ऐसा कुछ अच्छा स्टेटमेंट बोला, हालांकि वो आगे पीछे का कुछ नहीं दिखते लेकिन खुश हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही देखिए हमारे ऐसे खुश होकर ताली बजाते हैं, लेकिन हमारे पक्ष वाला है, हाँ ये भी है हमारे। नहीं, वो उतने समय तक ही, वो तो पॉलिटिक्स आदमी है ना। हाँ, या वो तो अपना खुश हो गए कि एक वोट हमारी बढ़ी। हाँ, चाहे जैसा भी हो अपने स्वार्थ के लिए होता है ना, या स्टेज पर अपनी वाह या तालियां पाने के लिए भी होता है। तो बात वो अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं तत्र तुम ही न आनंदो, लेकिन उस समय में आप लोगों को ज़्यादा आनंदित नहीं होना है, और न सोमनस्सं न चैतसिक रूप से खुशी नहीं जगानी है, न चेतसु उप्पिला वित्तत्तं, और चित्त में ऐसा कोई ऐसा बहुत ऐसा क्या बोलते हैं उतावला नहीं होना है ना। मतलब क्या है ऐसे कि जब खुशी के मारे क्या हो जाता है, हाँ मतलब ऐसा जो हो जाता है ना वैसा नहीं होना है बोलते हैं। बस वहाँ पर भी भगवान कहते हैं ममंग वा भिक्खवे परे वन्नंग भाषे धम्मस्व वा वन्नंग भाषे संघस्व वा वन्नंग भाषे। भिक्षुओं, जब कभी दूसरे लोग मेरे को ही वर्णन प्रशंसा करे, धर्म की प्रशंसा करे, संघ की प्रशंसा करे, तत्र चे तुम में असत अनंदिनो, और उस समय में मतलब एकदम से आनंदित भी नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं है, लेकिन उस बात को पहले सुनना है कि हाँ ये तो गुण वर्णन है, लेकिन जैसे क्विकली अगर करते हैं बिना जाने बिना कुछ उसके आगे पीछे देखे, अगर आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न मन वाले हो जाते हैं और चित्त में ऐसे क्या बोलते गदगद हो जाते हैं, तो तुमंग एवस तेन अंतराय, उसी से भी आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, आपके धर्म प्रैक्टिस में अंतराय की बात हो सकती है। ओके, इसीलिए भी क्या करना चाहिए, ममंग वा भिक्खवे परे वन्नंग भाषे धम्मस्व वन्नंग भा संघस्व वन्नंग भाषे तत्र तुम्हें भूतं भूत तो पटि जानी तब्बंग। और इस तरह से भिक्षुओं, जब मेरी कोई दूसरे लोग गुण वर्णना प्रशंसा कर रहे, धर्म की
प्रशंसा कर रहे, संघ की प्रशंसा कर रहे हैं, उस समय तुम लोगों को उसकी सत्यता को सत्यता के रूप में जानना चाहिए। पटी जानी तब्बंग, जानना चाहिए। कैसे? मतलब उसको ठीक तरीके से बुद्ध धम्म संघ के बोधि गुणों के अनुसार सोचकर इस तरीके से जानना चाहिए। और जानकर इति पेतंग भूतंग इति पेतंग तच्छंग, अरे इस तरह के जो गुण वर्णन प्रशंसा की है ये तो भगवान बुद्ध में है, मतलब ये सत्य है। इति पेतंग तच्छंग, उसमें तथ्यता है, जैसे भगवान बुद्ध जैसे बोला गया वैसे में है। अत्थि चेतन अम्मेसु संविज्जति चपनेसु, और ये जो कह दिया है ना वो तो हम लोगों में है ही, है ना। अत्थि मतलब वो हम लोगों में वो तो है ही, जो उन्होंने कहा वो तो है ही। ओके, संविज्जित पनेतंग, हमें वो तो सारे जो भी गुण कहे वो सब हम लोगों में विद्यमान रूप में है ही। बस ऐसा समझकर ही वो अपनी वहाँ पर तुष्टि है या प्रसन्न, मतलब जो भी बात है वैसे समझकर समता भाव रखना है। कितना है बढ़िया। धर्मानुकूल उत्पन्न हुई प्रीति, निरामिष प्रीति, निरामिष खुशी बोलते हैं उसको। नहीं तो एक पक्ष में गई तो वो फिर अलग जाती है, तो चाहे दुखी भी नहीं होना सुखी भी नहीं होना, मतलब ऐसा सुख के पक्ष में भी एक एंगल से खिंची हुई नहीं होनी चाहिए, अपने ज्ञान बोध के साथ सोच समझ कर जागी हुई होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हमें ये समझना चाहिए, तब जाकर आप लोगों, मतलब भगवान बुद्ध कहते हैं ये बात आप लोगों किसी भी धर्म के अभ्यास में कोई अंतराय नहीं आएगा। ओके, नहीं तो अंतराय किस किस बातों में है? कोई भी दूसरे लोग अगर भगवान बुद्ध धर्म संघ की निंदा कर रहे हैं और आप कुपित हो रहे हैं, अप्रसन्न हो रहे, ओके, तो या क्रोध या जो भी भाव जगा रहे हैं, तो ये अंतराय है, विघ्न है। और कोई गुण वर्णन कर रहे और उसकी भी तथ्यता देखनी चाहिए। और जब कोई दूसरे लोग निंदा कर रहे हैं कि भगवान दुष्शील है बोला, तो जब हम योनिसु मनसिकार देखते हैं भगवान ने तो कहीं कहीं दोष, एक रंज मात्र कहीं कोई क्लेश भी नहीं है, तो वहाँ तो अकुशल होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो निंदा करे तो भगवान में कुछ है ही नहीं है, दुखी होने की बात क्या है ना। वो तो भगवान बुद्ध में धर्म या संघ में कुछ बात है ही नहीं है, जो लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बात समझ कर भी क्या करना चाहिए? दुखी नहीं होना है। मतलब अभूत, असत्य, अतथ्य ऐसा है जो है तो उसको यथाभूत समझ रहे हैं, तो उससे हम कोई भी अपनी दृष्टि को ये नहीं करने। तो क्या होता है पता है, इसमें उसकी गहराई पता नहीं है लोगों को। अगर भगवान बुद्ध में कोई गुण है और उस गुणों को गुण नहीं है करके अगर बता दिया, तो इतनी बड़ी मिथ्या दृष्टि तो है ही, लेकिन इतना बड़ा मिथ्या दृष्टि युक्त तो पाप है कि उसको सीधा नरक में ले जाता है। और इससे भी आश्चर्य बात यह है आश्चर्य बात यह है कि जब कभी भगवान बुद्ध आते हैं और भगवान बुद्ध कभी निर्वाण का मार्ग बताते हैं, तो निर्वाण का मार्ग बताने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता, वो धर्म का अवबोध नहीं कर सकता। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ऐसा क्यों होता है? बुद्ध धम्म संघ मूल करके अगर कोई गलत बात बोल दी, अगर हमने जो बुद्ध धम्म संघ को मूल करके कोई निंदा की है, तो उसका फल मिलता है। यानी कि गुण है लेकिन हमने बोला वो गुण नहीं है। भगवान बुद्ध धम्म संघ कोई दुर्गुण नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला? वो दुर्गुण है। तो ये होता है अवन्नंग भासति, मतलब ये होता है झूठा दोषारोपण करना, निंदा करना, और इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। पहले तो वो निरे नरक में जाएगा ही, लेकिन जब कभी मनुष्य लोक में आएगा ना, वो धर्म के पास नहीं रहेगा, धर्म से बहुत, यहाँ तक कि अमृत निर्वाण का धर्म संसार में होने के बाद भी वो धर्म का अवबोध नहीं कर सकता है। और इस तरीके से इसमें आए हुए बातों को भी
अगर हमने सही तरीके से समझ लिया तब भी हम लोग सम्यक दृष्टिवान बन सकते हैं। और जैसे कि बुद्ध धम्म संघ मूल करके कोई भी व्यक्ति अगर निंदा कोई करता है, धर्म और संघ की निंदा करता है, ओके, निंदा चाहे जैसे भी हो, छोटी सी छोटी भी क्यों ना हो, लोगों को पता ही नहीं चलता है। कभी कभी क्या होता है, भगवान अच्छा कोट लगता है, मतलब कोट्स मतलब कोई ऐसा, क्या बोलते हैं हिंदी में कोट्स को, रंग नहीं, सुविचार, हाँ, जैसे अपनी भाषा में सुविचार बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान के नाम से चिपका देते हैं, ओके। लेकिन वो भगवान बुद्ध ने कहा हुआ नहीं होता है। तो अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो सही है, लेकिन उस एक्चुअल में वो धर्म के पक्ष में वो ऐसा सही नहीं होता है, तो ऐसा करता हुआ वो मिथ्या दृष्टि बनता है। तो इस ब्रह्मजाल सूत्र के स्टार्टिंग में भी एक दृष्टि को लेकर बात आती है, तो उसमें आप लोगों को कुछ सीखने के लिए, हम लोग सीखने के लिए बात बोली है। ओके, भगवान बुद्ध धर्म और संघ को कोई व्यक्ति अभद्र वाणी से बोलता है तो तब भी हमें उसमें ज़्यादा ये क्विकली दुखी नहीं होना, रिएक्ट नहीं करना है। उसकी भी अतथ्यता को, अभूतता को उसी के रूप में यथाभूत जानना है। और यथाभूत जानते हुए ये तो उसमें है ही नहीं है, तो दुखी होने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर उसमें किसी तरह से ये कर दिया तो अंतराय तो है, आगे निर्वाण के रास्ते जाने के लिए बाधा है। गुण प्रशंसा करते हैं तो तब भी हमें अपने ज्ञान से इसे जानना चाहिए, सोच समझकर। बुद्ध धम्म संघ के गुणों के आधार पर, उनके धर्म में आए हुए नियम के अनुसार, धर्म विनय के अनुसार, उसके अनुसार सोचना चाहिए क्या उसमें वो बैठा सही कहा, और उसके बाद में जाने हाँ ये तो भगवान बुद्ध धर्म संघ में है ही। बस इसी प्रकार से जानते हुए अपने क्या बोलते हैं समता युक्त अपनी प्रीति को जगाना, अनुमोदन करना है। ओके, तो ऐसा अगर कर लेते हैं तब कोई अंतराय नहीं होगा। ठीक है, तो इससे इतने से भी कोई व्यक्ति का दृष्टि मतलब चेंज हो सकता है। समझ में आया? तो इसमें भले ही भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन इसमें क्लियरली बोध है कि कौन सा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि बनता है, कौन सा व्यक्ति सम्यक दृष्टि के पक्ष में आता है। ओके, बुद्ध धम्म संघ की निंदा करने वाला कभी भी सम्यक दृष्टिवान नहीं होता है। वो मिथ्या दृष्टि, यानी कि बाहर के जितने भी लोग हैं सबके सब मिथ्या दृष्टि के जो इस तरह की निंदा करते हैं, और वो उस व्यक्ति के लिए भी वो अंतरायकारक है कि बिना जाने, बिना देखे, बिना तथ्यता को समझे, खाली वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे गुण गाए, बिना जाने अगर वो कह रहा है तो वो भी अच्छा नहीं होता है। उसकी भी तथ्यता को जानना चाहिए। और जब ऐसा जानते हैं और उसकी तथ्यता मतलब जो सत्यता को सत्यता के रूप में, और जो असत्य है तो असत्य के रूप में अगर यथाभूत जानते बुद्ध धम्म संघ मूल करके, तो उतने से भी कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टिवान बनता है। कितना सुंदर है। तो इस ब्रह्मजाल सूत्र के पक्ष में आने वाला ये दृष्टि का पहला एक चरण है। अभी आगे की भी दृष्टियाँ बाद में देखते हैं। यहाँ क्लास समाप्त है।